हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का सवाल है कि हीरे क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। हीरे का टुकड़े वाला सवाल है। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि 5184 मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए और उनके भार का अनुपात 1:2:3 हो तो इस प्रकार के काटने से हुई हानि ज्ञात करना है। ठीक है, अगर 1:2:3 के अनुपात में काटता है तो इस प्रकार से जो हानि हुई है उसको पता करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि उसका जो भार है उसका भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। क्या? मूल्य। मूल्य क्या होता है? उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तो हम मूल्य जो है क्या है? भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम भार यहाँ पे दिया हुआ है कि उनके भार का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में दिया हुआ है। तो हम लिख लेते हैं भार का अनुपात कितना है? 1:2:3 है। ठीक है, तो इसका कुल भार कितना हो गया? इसका कुल भार हो गया 3:2:1 कुल भार हो गया 6। और इसका मूल्य क्या होगा फ्रेंड्स? मूल्य इसका वर्ग में है, वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तो इसका मूल्य, इसका वर्ग हो गया 1 फ्रेंड्स, इसका हो गया 4, इसका हो गया 9। ठीक है, तो ये जो है ये टोटल कितना हो गया मूल्य? ठीक है, इसका टोटल अगर टुकड़ों में करके बांटता है तो इसका टोटल मूल्य कितना हो गया? 9 4 13 14। अगर ये पूरा जो पूरा था एक साथ बेचता तो उसको कितना मूल्य मिलता? तो 6 का वर्ग के अनुपात हो जाएगा 36। यानी कि अगर पूरा एक पूरा ठोस बेचता तो 36 रुपया, बट जब टुकड़ा में बेच रहा है तो उसको 14 रुपया मिल रहा है। टुकड़ा में बेच रहा है तो 14 रुपया मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना नुकसान हो गया? तो 2 और 1, 2 और 2 यानी कि 22 का नुकसान हो गया। ठीक है, 22 का नुकसान हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो है यदि 5184 मूल्य का एक हीरा है तो कितना मूल्य का हीरा है? तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हटेगा नहीं फ्रेंड्स, 5184 मूल्य का हीरा है 100 से। उसका तुलना क्या करेंगे? 36 से, क्योंकि पूरा का मूल्य कितना है? पूरा का मूल्य 36 है पूछ रहा है। यानी कि ये निश्चित राशि हो गया पूरे मूल्य का, उसका अनुपात से तुलना कर दिए 36 से। ठीक है, और क्या पूछ रहा है? हानि कितना हुई? तो हानि 22 का हुई। ठीक है, अब इसको हम काट लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं। इसको 4 से काटें तो 4 9 36, इसको काटते हैं तो 4 1 4 और 4 दूनी 8, 8 3 36, 6 24, 4 6 24। अब इसको 9 से काट के देखते हैं तो 9 से कटेगा एक बार में 9, 3 बच गया, 9 चौक 36, 3 बच गया, 9 चौक 36। ठीक है, 144 आ गया। 22 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 चौक 88 के 8 जमा 8, 22 चौक 88, 88 2 90, 6 96 के 6 जमा 9 और 22 से कम 22, 22 8 हो जाएगा 30 से 31, यानी कि 3168। आपका आंसर कौन हो जाएगा? 3168। तो फ्रेंड्स एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। इसका मूल्य क्या है? भार के वर्ग के अनुपात में बदल रहा है। भार दिया हुआ 1:2:3 के अनुपात में है। टोटल भार जो टूटने के बाद इतना के अनुपात में है, तो हम कुल का निकाल लेते हैं। अगर वो पूरे था तो 6 अनुपात था। ठीक है फ्रेंड्स, मूल्य भार के वर्ग के अनुसार बदल रहा है, तो इसका वर्ग 1 2 का 4 3 का 9 वर्ग कर दिए थे। ठीक है, ये कुल जब टुकड़े में मूल्य हुआ तो टुकड़े में मूल्य कितना हुआ? टोटल 14। और जब इसका पूरे का वर्ग के अनुपात, पूरे का वर्ग के हिसाब से देखें तो 36 में बिक रहा है। और अगर टुकड़ा में बिकेगा तो कितना में बिकेगा? 14 में बिकेगा। तो हमको अगर 100 पूरे बेचते तो हमको 36 मिलता, टुकड़ा में बेच रहे हैं तो कितना मिल रहा है? 14 मिल रहा है। तो 22 का नुकसान हो रहा है। तो निश्चित राशि दिया हुआ है कितना का? 5184 है दिया हुआ, इसका अनुपात मूल्य है। तो पूरे का मूल्य 5184 है हीरा का। तो 5184 का तुलना 36 से कर दिए पूरे से, और हमको कितना हानि हुआ? 22 का हानि हुआ। 22 का हानि मल्टीप्लाई कर देंगे तो काट के हमारा आंसर 3168 आ रहा है। ठीक है, हमारा आंसर कितना आएगा? 3168।
धन्यवाद फ्रेंड्स।